हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो चैप्टर 5 क्लास 12th इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट, कॉमर्स इकोनॉमिक्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। जो स्टूडेंट ये वीडियो में एक्चुअल में यूट्यूब पे ये लाइव क्लासेस हैं और इस लाइव क्लासेस का ये रिकॉर्डिंग वीडियो हम लोग एज अ डेमो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो जो बच्चे यूट्यूब पे इसे देख रहे हैं, बेशक इसके पहले के जो वीडियो चैप्टर हैं, 4th चैप्टर और 3rd चैप्टर, वो उन्हें ऑनलाइन डेमो के रूप में नहीं अवेलेबल हो पाएगा। जिस आप यदि उसको डेमो के रूप में देखना चाहते हैं तो आप फोकस ट्यूटोरियल की लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से फोकस ट्यूटोरियल, हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है, आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर वीडियोस और वीडियो सेक्शन में जाकर आप इस इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंट के डेमो क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं और साथ ही में हमारे नोट्स भी वहां से आप डाउनलोड एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो सेक्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, क्योंकि यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट आता है, तो आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो आप वहां से काफी चैप्टर कंटिन्यू देख सकते हैं एज अ डेमो। फ्रेंड्स, तो हम लोग चैप्टर 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे हैं। इसके पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जरा हल्का सा सिर्फ चैप्टर वाइज में बता रहा हूं। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं चैप्टर यूनिट 1, चैप्टर 1, जिसमें हमने इकोनॉमी के बारे में समझा था, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी के बारे में समझा था। उसी के साथ साथ हमने उसी चैप्टर में पीपीसी को कंप्लीट किया है, ठीक है, एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फिर सेकेंड चैप्टर हमने लिया था, उसमें यूनिट फर्स्ट में जो था इकोनॉमिक्स के बारे में, डिफरेंस था माइक्रो और मैक्रो का, है ना, इंट्रो था, कैरेक्टरिस्टिक थे, राइट। इसके बाद में हमने जो थर्ड चैप्टर लिया था वो सेकेंड यूनिट से है, जो कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, राइट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हमने देखा था। और फोर्थ जो चैप्टर था, जो हमने अभी अभी लास्ट कंप्लीट करा है, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, राइट। ये 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 5th चैप्टर पर हैं और 5th चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। तो आज इसमें हम ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल है, ठीक, और बहुत इजी भी है। बस आराम से सुनिएगा और यदि कुछ आप लोग को लगता है तो साथ में पेन कॉपी जरूर रखें, उसको नोट करें। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, राइट। तो इलास्टिसिटी का मतलब हम पहले देखते हैं। मान लीजिए रोहित ने मनोज को एक ऐसा चाटा मारा, है ना, हल्का सा, है ना, दोनों फ्रेंड है, ऐसा चाटा मारा, ठीक। रोहित ने मनोज को, मनोज ने तुरंत पलट के एक और चाटा फट से मार दिया, तो हम ये कहेंगे मनोज क्या है, मनोज में बहुत तेज इलास्टिसिटी है, परफेक्टली इलास्टिक है वो। हाँ सर, इलास्टिक का मतलब तो हमने वो देखा है कि वो कितना वो इलास्टिक आता है ना, राइट। वो इलास्टिक, ये इलास्टिक थोड़ा सा सिमिलर है। इसका मतलब ये होता है कि कितना रिस्पॉन्स है किसी चीज के, यदि कोई एक्ट होता है, कुछ चीज होती है, तो उसका रिस्पॉन्स कितना फास्ट मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। यदि रोहित मनोज को चाटा मारता है और मनोज कुछ नहीं करता है ना, कोई एक्शन नहीं दिखाता है, तो हम कहेंगे उसमें जीरो इलास्टिसिटी है, मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मनोज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है किसको, रोहित के एक्शन को, ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि डिमांड में कोई चेंजेस आता है तो वो किस कारण आता है, ये तो हमने देख लिया था लॉ ऑफ डिमांड में, कैसे कैसे और क्यों आता है। बट यहां पर हम देखेंगे कि कितना आता है,
लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये देखा था कि यदि उस गुड्स की प्राइस में यदि कोई चेंजेस होता है, जैसे कि यदि प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा था, हमने डिमांड में होने वाला चेंजेस देखा था, बट ये चेंजेस एक्चुअल में क्वांटिटी एक्सप्रेस नहीं करता था कि कितनी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, सिर्फ ये बताता था कि डिमांड कम हो जाएगी। यदि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डायरेक्शन बताता है लॉ ऑफ डिमांड। मैंने जब लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों को पढ़ाया है तब मैंने इस बारे में आप लोगों से मतलब ये बात अच्छे से आपको उसमें समझाइए, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि हम यदि प्राइस, ये अलग अलग गुड्स की डिपेंड करता है ना, कि मोबाइल एक गुड्स हो गया। अब मोबाइल की प्राइस में यदि हम 10%, ध्यान से सुनना है ना, 10% इसकी प्राइस को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो इसकी डिमांड पर कितनी क्वांटिटी का इफेक्ट पड़ेगा। अब डिमांड तो बढ़ेगी, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ने बोल दिया है कि यदि प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी। पर लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता कि कितनी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, राइट। पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है आपको, कि यदि आपने 10% यदि आपने मोबाइल की प्राइस रिड्यूस करी, कम करी, तो मोबाइल की डिमांड में 20%, 30%, 15%, 5%, 100%, कितना परसेंट चेंजेस आएगा, ये मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फाइनली एक लाइन में एक बार और समझाता हूं, ये जो आपने बात कही, इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी एक रिस्पॉन्सिवनेस को एक्सप्रेस करने का एक वर्ड है, कि कोई सी चीज कितनी रिस्पॉन्स कर रही है किसी दूसरी चीज के कारण। जैसे कि मोबाइल की डिमांड उसके प्राइस में फ्लैक्चुएशन को कितना परसेंट, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, ये रिस्पॉन्स शो करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम यहां पर इलास्टिसिटी बोलेंगे, ठीक है, कहेंगे। तो हम देख लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां पर दिख रहा है। आप इसको थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूं। तो टॉपिक 1 5.1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट्स रेफर टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ये किसको रेफर करता है, ये किससे संबंधित है, ये रिस्पॉन्सिवनेस, कितना रिस्पॉन्स हो रहा है, डिग्री मतलब कितना, है ना, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है इन डिमांड में कितना रिस्पॉन्स हो रहा है या कितना चेंज हो रहा है, एक क्वांटिटी, राइट, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में कितने परसेंट का चेंजेस आएगा, ये उस बारे में क्या है आपको बताता है, रिस्पॉन्स को बताता है। कहने का मतलब एक और अदर वर्ड्स में यदि कहूं मैं, कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस उसकी क्वांटिटी को कितना अफेक्ट करता है, कितना अफेक्ट तो करता है, ये हमने पहले देख लिया, लॉ ऑफ डिमांड में हमने देख लिया है। अब यहां देख रहे हैं कितना अमाउंट हम उसका जानना चाहते हैं, उसकी क्वांटिटी जानना चाहते हैं, तो ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इनकम ऑफ कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो यहां पर तीन चीजों के रिस्पॉन्सिवनेस है, एक तो कमोडिटी की इनकम, कमोडिटी की प्राइस, कंज्यूमर की इनकम और रिलेटेड गुड्स की प्राइस। इन तीनों में यदि कोई चेंज होता है तो उसकी डिमांड, उस गुड्स की डिमांड पर और कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना, ध्यान दीजिए मेरे इस वर्ड पर, हाउ मच, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड और इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है इस एक वर्ड का, है ना। वहां पर इफेक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है ये देखा जा रहा है, और यहाँ ये देखा जा रहा है कितना इफेक्ट पड़ता है, उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, राइट। तो तीन तरह की इलास्टिसिटी होती है। एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी 3 टाइप की होती है। देखो, एक होता है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी अलग आएगा, अभी हम देखेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी। सर क्रॉस इलास्टिसिटी, बेटा ये जो रिलेटेड गुड्स को जो हम बोलते हैं क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस गुड्स बोलते हैं। रिलेटेड गुड्स को हम क्रॉस गुड्स भी बोलते हैं, इसलिए उसको यहाँ पर क्रॉस लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 तरह की इलास्टिसिटी, तीनों में हम क्या चेक करेंगे कि प्राइस के कारण कितना चेंजेस आया, कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस के कारण कितना, डिमांड में कितने अमाउंट का चेंज आया, राइट, और रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज करने से कितना चेंजेस हुआ, ठीक है। तो हालांकि हमारे जो सिलेबस में है सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है, ध्यान दें हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है, बट यहाँ पर इंट्रो में हमें ये तीनों देखना है, ये पूछा जा सकता है। तो इनकम देखो यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस में देख लें फटाफट, प्राइस में क्या कहा है, इट मेजर्स द चेंजेस इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आएगा उसको मेजर यहाँ पर किया जाता है, ये मेजर करता है किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, इसकी खुद की प्राइस में चेंजेस के कारण, ठीक है। इसके बाद में इनकम इलास्टिसिटी, इट इज मेजर द चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, आगे ये चेंज होगा बस देखो, ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम। इस पूरे दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये आखिरी के 2 वर्ड्स का, राइट। और यहां पर क्या आ जाएगा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक। तो हमारे सिलेबस में क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी है, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है, राइट। हमको इसके बारे में देखना है, इन दोनों के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का मीनिंग बिल्कुल सिंपल है, प्राइस के कारण, अब हम सिर्फ प्राइस की बात करेंगे, किसी गुड्स की खुद की प्राइस चेंज होने पर उसकी डिमांड में कितना फॉल होता है या अप होता है, कितना चेंज आता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है किसमें, इलास्टिसिटी में। अब आपका दिमाग जब भी इलास्टिसिटी बात कही जाएगी, आपके दिमाग में फटाक से एक चीज क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस। एक वर्ड आप ध्यान से दिमाग में बिठा लो, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। और हम इस चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज भी करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये सब करेंगे, ये सब मैं करवाऊंगा आपको, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा फाइन हो जाए, एकदम दिमाग में परफेक्ट हो जाए, राइट। तो चैप्टर के एंड में हम ये जरूर करेंगे, वो चैप्टर जिस भी वीडियो में एंड होगा अपन वहां देखेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज हम एंड करेंगे, वैसे तो कोशिश पूरी करेंगे कि हम टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज ले लें, ठीक। तो यहाँ पर ये 3 चीजें हो गई। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करना, राइट, ये रहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, तो आप यहाँ से चालू होके यहाँ तक लिखेंगे। और ये ज्यादा दिख रहा है, ये है नहीं, बहुत छोटी लाइनें हैं, क्योंकि ये इस तरह से कॉलम में लिखा गया है, बाकी ये बहुत कम है। देखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड of a commodity to a change in its price। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, मेजर करता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स करने की डिग्री को क्या कर रहा है, मेजर करता है। डिग्री का मतलब यहां पर कितना है ना, कि ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड
ऑफ अ कमोडिटी, कि किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड आप समझते हैं, ठीक है ना, क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, फिर से वही बात कही गई है ना। तो एक से यस, तो आगे देखते हैं, ये वही बात फिर से बोली गई है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ध्यान से सुनना, ये कैसे मेजर की जाती है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर द कमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब सर नहीं समझ में आया, समझेंगे समझेंगे आराम से समझेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, हमने इसका एक एग्जांपल ले रखा है, ये रहा, ये जो हमने कहा वो यहाँ पर है। ईडी का मतलब क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसको ईपी से भी एक्सप्रेस किया जाता है, ये ध्यान से देखें यहाँ पर, है ना। ईपी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। इस दो साइन से इसको एक्सप्रेस किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सर माइनस क्यों है, बिल्कुल इसका भी एक मीनिंग है, बताएंगे। पहले हमने जो पढ़ा उसको देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो परसेंटेज चेंज का मतलब ये होता है, अब किसी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कि टोटल में से कितने नंबर आए, हमारा परसेंटेज कैसे निकलते हैं, 500 में से 250 हमारे मार्क्स आए, राइट। तो हम उसको फॉर्मूला क्या लेते हैं कि 250 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, यही करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो परसेंटेज क्या निकला, 50%। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 500 में से हमें नंबर मिले 250, है ना, 250। इसका मतलब ये है कि हम टोटल में से 50% का मतलब क्या है कि हम टोटल मार्क्स में से जितने भी मार्क्स थे, है ना, परसेंटेज जब हम बोलते हैं 50%, तो अब हमें ये नहीं मालूम कि कितने का पेपर था, हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि टोटल जितने का भी पेपर था उसमें से हमें 50% हमें आधे नंबर मिले हैं, राइट, 50% नंबर मिले हैं। कैसे निकाला, वही चीज यहां पर भी काम आएगी। देखें हम कैसे निकालेंगे कि क्वांटिटी में कितना चेंजेस आया है। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी में से हम माइनस ये क्यू मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्चुअल क्वांटिटी। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट जैसे कि मान लीजिए, हाँ मैगी का देख लेते हैं। मैगी 10 रुपए की है, ठीक है ना, 10 रुपए का एक पैकेट आता है। यदि मैगी ने उसका प्राइस अब 12 रुपए की हो गई। हाँ यार, मैं तो नहीं खरीदता हूँ मैगी। 12 रुपए की हो गई, 10 से ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करना आप लोगों को मेरे को समझाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा और आपको समझना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। 12 रुपए की हो गई, वेरी गुड। मैं तो सिर्फ खाता हूँ, घर पे रहती है, ठीक है ना। चलिए, तो मान लीजिए 10 रुपए की, मान लो 10 रुपए की मैगी है पैकेट, और वो कितने का हो गया, 12 रुपए का हो गया। 10 से 12 का ही हुआ था ना, यस यस 10 से 12 का हुआ था, वेरी यस गुड। यस। 12 रुपए का वो हो गया। अब आप मुझे बताओ कितनी प्राइस में कितना चेंज, कितने परसेंट चेंज आया, कोई बता सकता है, फटाफट आंसर करो, कितने परसेंट का चेंजेस आया प्राइस में, जल्दी। बेटा कैलकुलेटर भी बेकार है यदि आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो। बात समझ में आ रही है, मैंने आपको सिर्फ इतना पूछा कि यदि मैगी का पैकेट 10 रुपए का मिलता था, वो 12 रुपए का हो गया, तो प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आया।
सर सच बात तो ये कि हमको परसेंटेज निकालना आता ही नहीं है। जब हमने टीचर से पूछा था कि सर मेरे कितने परसेंट बने, तो टीचर ने बोला नालायक तुझे ये भी निकालना आता है। हम डर गए, हमने फिर दोबारा उससे पूछा ही नहीं, है ना। या फिर हम ज्यादा माता खा रहे थे सर का, तो सर ने बोला कितने नंबर आए, उसको डिवाइड कर दे टोटल नंबर से, इंटू 100 कर दे, ठीक जा जा, ये हो गया। अब हमने क्या रट लिया, हमने क्या करा, जितने नंबर आए डिवाइडेड टोटल नंबर इंटू 100, ये हमारे लिए परसेंटेज है। हमने कभी परसेंटेज को समझा ही नहीं, राइट। अब हम समझेंगे आज, ठीक है, परसेंटेज क्या होता है। वैसे तो मैं परसेंटेज क्या होता है ये दूसरे उसमें सब्जेक्ट में अच्छे से समझाता हूँ, पर यहाँ पर अब मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। देखो हमने क्या पूछा, कितना परसेंट चेंज हुआ, तो कितना परसेंट चेंज हुआ के लिए ये देखना पड़ेगा कि आप खड़े कहाँ थे और आप कितना आगे गए। तो आप खड़े कहाँ थे, आप 10 रुपए पे खड़े थे, राइट। तो एक्चुअल प्राइस आपकी क्या मानी जाएगी, 10 रुपए, है ना। या पहली प्राइस आपकी क्या मानी जाएगी, 10 रुपए। 10 से कितना हो गया, 12। तो 12 हुआ तो कितना चेंज हुआ, कितने रुपए बढ़े, 2 रुपए। हाँ, अब 2 को डिवाइड करो 10 से और इंटू करो 100 से, तो ये होगा 20%। कितना परसेंट चेंज होगा बेटा, 20%, है ना। 10 रुपए का 2 रुपए कितना परसेंट होता है, 10 का 2 रुपए 20% होता है ना। तो जहां हम खड़े हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 10, जो चेंजेस हुआ, जहां से चेंजेस हुआ वो हमारा एक्चुअल हो गया। तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, सॉरी प्राइस कितनी थी, 10 रुपए, तो ये एक्चुअल प्राइस हो गई। यहां से कितना चेंज हुआ, तो यहां से हम 2 रुपए आगे बढ़े, तो ये 2 रुपए बढ़े ना, इसको हम इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जहां से हम आगे बढ़े 10 से, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, तो ये हो गया 20%। तो प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया, 20%। ये रहा, यहां पर आप देख सकते थे, यहां पर लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया। तो ये क्या है, ये नीचे लिखा है, ये देखिए जरा, चेंज इन प्राइस, डेल, इसको क्या बोलेंगे, डेल पी, है ना। तो डेल पी, या आप इसको बोल सकते हैं इस साइन को चेंज इन, ये शायद मैं पहले के उस लेक्चर में भी बता चुका हूं कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो पिरामिड जैसा दिखता है इसको हम डेल बोलते हैं, और इसका मीनिंग होता है चेंज इन प्राइस, चेंज इन होता है, सॉरी, इसका मतलब होता है चेंज इन, और जो उसके साथ में वर्ड लगा हुआ है, जो भी कैरेक्टर है, जैसे कि यहाँ पी है तो ये प्राइस है, तो चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में कितना चेंजेस आया, 2 रुपए का, तो 2 लिखेंगे, और पी, पी मतलब एक्चुअल प्राइस, कहां से चेंज हुआ, 10 रुपए से, तो 10 यहां लिखेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, क्या आ जाएगा, 20%। और सेम ऐसे ही क्वांटिटी को हम निकालेंगे, क्वांटिटी में चेंजेस। तो क्वांटिटी में चेंजेस कैसे निकल, अब जरा ध्यान से सुनना। 2 रुपए प्राइस बढ़ने से जहां डिमांड 100, ध्यान देना है ना, 100 क्वांटिटी डिमांड होती थी, वहां पर अब क्वांटिटी डिमांड कितनी रह गई, 60। अब आपको क्या निकालना चाहिए, इसका परसेंटेज। मैंने क्या कहा, 10 रुपए पे हम 100 क्वांटिटी डिमांड करते थे, 10 रुपए पे हम 100 क्वांटिटी डिमांड करते थे। अब हम 12 रुपए पे केवल 60 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, 12 रुपए पर केवल 60 डिमांड कर रहे हैं क्वांटिटी, राइट। तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, तो क्वांटिटी में चेंज आया 40 का, है ना। 100 से हम कितने हो गए, 60 पर, तो 40 चेंजेस हुआ। ये 40 को हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ ध्यान दें, ठीक। चेंज इन क्वांटिटी कितनी हो गई, 40 डिवाइडेड बाय 100। टोटल क्वांटिटी पहले कितनी थी, एक्चुअल क्वांटिटी 100 से कितने हुए, 60। तो 60 का यहाँ पर सिर्फ इतना मीनिंग है कि 100 में से 60 माइनस करोगे तो 40 हमारा चेंज इन क्वांटिटी मालूम हो जाएगा, जिसको ऊपर रखोगे और उसको डिवाइड करोगे 100 से, तो
सॉरी 60 नहीं 40 को ऊपर रखोगे ना, 40 को ऊपर रखोगे ना, चेंजेस कितना है 40 का, तो 40 डिवाइडेड बाय 100, तो क्रॉस ये कट जाएगा, तो कितना कितना परसेंटेज हो जाएगा 40%। तो 20% प्राइस में चेंज करेंगे तो कितना परसेंट चेंज हो गया क्वांटिटी में 40% का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम मैगी की इलास्टिसिटी डबल होगी। क्या होगी, डबल। कैसे, उन परसेंटेज को यहां रखो 40% क्वांटिटी डिमांड में डिवाइडेड बाय प्राइस, राइट। तो प्राइस में कितना चेंज आया, प्राइस में चेंज आया 20% का, और क्वांटिटी में आया कितना 40% का। 40 को डिवाइड करोगे 20 से तो क्या आ जाएगा 2, हाँ है ना, है ना। तो इसका मतलब होगा कि प्राइस में, अपना माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है, प्राइस में हम जितना भी चेंज करेंगे उसका डबल डिमांड में क्या होगा, फॉल होगा, राइट। इसीलिए यहां पर माइनस लिखा हुआ है, नेगेटिव इफेक्ट चलेगा ना, इनवर्स रिलेशन, इसलिए ये क्या है माइनस है, ठीक। तो इसको हम एक क्वेश्चन के उसमें भी सॉल्व करके देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन, फटाफट देखो, 3 मिनट है मेरे पास में, इसके बाद में क्लास यहाँ पर सेशन ओवर हो जाएगा। एग्जाम्पल, ड्यू टू अ फॉल 10%, 10% फॉल इन प्राइस, प्राइस में कितना परसेंट का गिरावट हुई बेटा, 10% की, है ना, 10% की क्या हुई, प्राइस में चेंजेस हुआ, ठीक। ऑफ अ कमोडिटी, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 400 टू 450, मतलब जितनी भी पहले प्राइस थी उस पर पहले 400 क्वांटिटी मांगते थे, अब क्योंकि प्राइस में 10% का फॉल हो गया तो डिमांड क्या हुई, इंक्रीज होगी, प्राइस में फॉल होगा तो वो कितनी हो गई 450 हो गई, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ 50, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो ये देखो ये रहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 450 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 400, 400 से डिवाइड क्यों करा, एक्चुअल जो पहले थी, है ना, इनटू 100, तो 50 डिवाइडेड बाय 400 इनटू 100 इज इक्वल टू 12.5%। तो 10% प्राइस में चेंजेस रिड्यूस करा तो कितना चेंज मिला, 12.5 का चेंज मिला हमें क्वांटिटी में। इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिवाइड कर दो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हमको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है ना, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमने निकाल लिया, इसको डिवाइड करेंगे किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो 12.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1.25। इसका मतलब हुआ कि ये इलास्टिसिटी मोर देन यूनिटी है। अब मोर देन यूनिटी का मतलब हम नेक्स्ट के चैप्टर में समझेंगे। इसका मतलब सिंपल सा आप समझिए कि यदि मैं किसी भी मतलब ये जो भी ये कमोडिटी का निकाला अपन ने ना, उस कमोडिटी की प्राइस में यदि मैं 10% का चेंजेस करता हूं तो मुझे उसकी जो डिमांड है उसमें चेंजेस मिलेगा 12.5% का, ठीक है। ये क्या हुआ, यहाँ पर इलास्टिसिटी को मेजर करना हुआ, ये हुई इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को हमने मेजर करके कैसे एक्सप्रेस करा कि भैया ये देखो, ये है एक्चुअल में आंसर, ये है कि यदि मैं कमोडिटी की प्राइस में 10% चेंज करता हूं तो मेरी कमोडिटी की जो डिमांड है वो कितने परसेंट से बदल जाएगी, 12.5% से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं इसको और एक बार हल्का सा एक्सप्रेस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, और इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये काफी लंबा टाइमिंग हो गया इसके लिए।